अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है आज के दिन का व्लॉग, मतलब बुध वाले दिन का व्लॉग। और यहाँ बड़ी ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी पक रही है। और हमें दोपहर तक यही पता था कि रोज़ा जुम्मे वाले दिन का होगा और शाम तक भी यही पता था। तो लाइट आई मगरिब के बाद, हमने न्यूज़ वगैरह देखी तो उसमें भी ये बता रहे थे कि जुम्मे वाले दिन का ही रोज़ा होगा। और अब अचानक 10:30 बजे ऐलान हुआ कि कल का है रोज़ा, मतलब जुमेरात वाले दिन का। और अचानक ऐलान हुआ और हमारी फेनियाँ रह गई थी इस चक्कर में। तो मैंने अपने भाई को अब भेजा था, मैंने कहा जाओ भाई फेनियाँ लेकर आओ, फेनियों के बगैर तो मेरी सहरी नामुकम्मल है। अच्छा खैर, मैंने आज के पूरे दिन का व्लॉग रिकॉर्ड किया है और हमारी बिरयानी बन चुकी थी और हम अपनी मज़ेदार सी बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे 1-2 काम रह गए थे, मतलब रमज़ान प्रिपरेशंस की 1-2 तैयारियां रह गई थी, जो कि हमने आज शुक्र अल्लाह का मुकम्मल कर ली है। अब कोई टेंशन नहीं है कि हमारी ये तैयारी रह गई। और जी बस जैसे कि आपको मालूम है कि आज जैसे अचानक से ही ऐलान हो चुका है कि सुबह रोज़ा रखा जाएगा। और इसी तरह पिछले साल अचानक से रात 11:30 बजे ऐलान हो गया था कि सुबह ईद है, रोज़ा नहीं था। 30वें दिन ये ऐलान हो गया था। अचानक ही सब कुछ होता रहता है भाई, यहाँ का सिस्टम ही कुछ इस तरह से है कि हम क्या कह सकते हैं कि अचानक ही रात में ऐलान हो जाते हैं। बहुत अजीब सिस्टम है। और अच्छा खैर, हम लोग तो यहाँ ऐसे शहर में रहते हैं तो हम लोग को तो पता चल गया कि सुबह रोज़ा होगा। और जो बेचारे गांव देहात वाले हैं वो तो शाम में ही सो जाते हैं और जल्दी सोने के आदी होते हैं। उन बेचारों को तो खबर भी नहीं होती कि सुबह क्या है, रोज़ा है या ईद है। इसी तरह पिछले साल भी उनके साथ हुआ था। इस चक्कर में आधे लोगों का मुझे तो लग रहा है पहला रोज़ा रह जाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे दूर देहातों में ना तो बिजली है। और जैसे कि कल जलजिला भी आया था, अक्सर इलाकों में बिजली भी नहीं थी वहाँ पर। उन बेचारों के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। दिन में पता चलता जैसे मगरिब के बाद फ़ौरन ऐलान कर दिया जाता है कि रमज़ान है, लेकिन इस तरह का आज कोई नहीं हुआ था, रात को ही ऐलान करना पड़ा। अच्छा खैर, पीछे हमारी बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं छोटे से क्यूट वाले इमाम दस्ते में साबुत धनिया कूट रही थी मोटा मोटा। इससे बहुत इजी होता है, क्योंकि मैं ग्राइंड नहीं करती। ग्राइंड करके होता है कभी कभार कि बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाता है, जबकि मुझे मोटा मोटा ही कूटना था बेसन में डालने के लिए। और यहाँ मैं पकौड़ों का मिक्सचर बना रही हूँ, जिसमें मैंने सब स्पाइसेस डाल दिए थे। और चाट मसाला और कसूरी मेथी तो मैंने लाजमी ऐड की थी, जिससे बहुत अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी को मामा घर पे ही सुखा लेती हैं। बस हमने इस तरह से अपने बेसन को एक जार में भर के रख लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी ये हमारी रमज़ान ग्रॉसरी का सामान आ गया है। और ये रमज़ान से एक दिन पहले ही मेरे पापा लेकर आते हैं। हमेशा पापा ही लेकर आते हैं, हम ग्रॉसरी का सामान लेने नहीं जाते। हम बस उनको लिस्ट बना के दे देते हैं और वो लिस्ट के हिसाब से सामान लेकर आते हैं। और हर महीने हमारे इसी तरह से सामान आता है तकरीबन ये वाला। जी हम खुद नहीं लेने जाते, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं मालूम होता। ये इनको सिर्फ लिस्ट दी जाती है, वो ले आते हैं, जो लिख कर दिया जाए ले आते हैं। अब जिस तरह से हमने इन्हें चीनी लिख कर दे दी थी, हमने ऑयल का लिख कर दे दिया था, ये ऑयल आ गया था हमारा। फिर आ गई थी हमारी ये खजूरें आ गई थी। ये बहुत ज़बरदस्त खजूर आई है इस दफ़ा, बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी है। मेरी तो फेवरेट है, मैं तो यही खाती हूँ बस। हाँ, हम खुले वाली नहीं लेते, ये डब्बे वाली ही यूज़ करते हैं हम लोग। बिल्कुल शुरू से ऐसे ही आता है हमारे यहाँ। और ऑयल के पैकेट के अलावा ये हैं घी के पैकेट्स, क्योंकि सहरी में बनते हैं पराठे, बच्चों ने खाने होते हैं पराठे। और ये इन्हीं बच्चों की फरमाइश पर आ गए हैं पापड़। ये खुला हुआ है, ध्यान से ज़रा पापड़ ना। क्यों खोल दिए थे? पापड़ वगैरह हैं और ये है कस्टर्ड वगैरह, मिर्चें, बस इस तरह का छोटा छोटा सामान। और ये है हमारा सॉल्ट, हम लोग पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग वाइट सॉल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। वाइट और पिंक हम दोनों मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से ये रमज़ान की मेन चीज़ें हैं, बेसन और चने। बेसन तो भाई लाजमी होता है, क्योंकि इसी से हर आइटम बनेगा। पकौड़े भी बनेंगे, फुल्कियाँ भी बनेंगी, इसी से बनेंगी। और मिर्चें भी हम इसी में तलते हैं। और ये हैं वाइट चने, वाइट तकरीबन 4 या 5 किलो हैं ये। हाँ 4 किलो लिखे थे मैंने, ये इतने ही हैं। अब इनको हम सुबह बॉयल कर लेंगे, बॉयल करके कुछ फ्रीज कर लेंगे और कुछ अभी। और जी ये हैं हमारी ब्लैक पेपर्स, इनमें से इसको हम बारीक बारीक पीस लेंगे।
मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से इसको ग्राइंडर करके हम रख लेंगे, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होती हैं। कभी होता है एग खाने का तो उसमें ऊपर से डाल दी जाती हैं। और यहाँ पर है, इसमें क्या था, जीरा है आई थिंक। ज़ीरा है, शायद ज़ीरा ही लिखा था मैंने तो भाई। जी हाँ, देखें ये ज़ीरा है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा मिला है ये ज़ीरा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको देख लेंगे। और इसको कुछ भून के हम इसको पीस के और कूट के रख लेंगे, क्योंकि दही बड़ों की चाट पर चनों के ऊपर आप किसी उसमें भी डाल के खाएंगे, बहुत मज़े का लगता है। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो जी ये है हमारी रमज़ान ग्रोसरी। ये भी रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा होता है, तो ये भी मतलब लाजमी होती है। और ये हम हमेशा रमज़ान से एक दिन पहले ही ग्रोसरी का सामान मंगवाते हैं। और जी हमने सोचा कि यहीं बैठे बैठे चनों को हम इस बॉक्स में फिल कर लें। रोज़ रोज़ कौन शॉपर खोले फिर निकाले, इस तरह सही रहेगा। बस और ये हमारा चना का बॉक्स भर गया। और जी हमारी रमज़ान ग्रॉसरी में रूह अफ़ज़ा की बोतल और चाय की पत्ती रह गई थी, जो कि मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो कि ख़ास तौर पे मेरी और मेरे छोटे भाई की फरमाइश पे आई है, हम लोगों को ये बहुत पसंद है। और जी बस आज का मेरा ये था व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और कल इंशाल्लाह फर्स्ट सहरी और अफ्तारी का व्लॉग आएगा। बाय बाय।